नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो लॉकडाउन जो 4.0 उसके बारे में बात करेंगे, जो कि चौथा लॉकडाउन अभी लगा हुआ है और ये 17 मई से लेकर 31 मई तक इसको अभी बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यू गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें बताया गया कि क्या क्या जो कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन कौन सी दुकानें वो बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेज के बारे में बताया गया खुलेंगे या फिर नहीं खुलेंगे, और जो वर्कर है वो अपने काम पे जा सकते हैं या नहीं, फैक्ट्रियाँ खुल सकती हैं या फिर नहीं, और कौन कौन सी दुकानें जो खुलने वाली है उसके बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पे बीच में स्किप मत कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, गवर्नमेंट का कोई भी नोटिस आता है या फिर जो भी सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरियां निकलती है उसकी जानकारी हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं जो गाइडलाइंस जारी की है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉकडाउन 4.0 में यूपी सरकार ने दुकानें जो खोलने में वो ढील दे दी गई है। होटल रेस्टोरेंट उनके बारे में क्या यहाँ पे बताया गया, चलो उनके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में रेल, हवाई और मेट्रो यातायात पूरी तरह से पाबंद रहेगी। ना कि रेल हो गया, हवाई जहाज हो गया, और मेट्रो जो ट्रेन है वो नहीं चलेगी। इस दौरान सिर्फ स्पेशल ट्रेन का संचालन की मंजूरी है वो दी जाएगी। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी वो दी गई है। यानी कि कंटेनमेंट जोन, रेड जोन के जो बाहर हैं, जैसे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो आते हैं, उनको जो आर्थिक गतिविधि है उनकी जो मंजूरी है उसको दे दिया गया। इसके बाद दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट या फिर कंटीन के किचन को ही खोलने की जो अनुमति है वो दी गई है। सिर्फ आप खाना वहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ पे बिठा नहीं सकते किसी को, ताकि खाने की होम डिलीवरी की जा सके। लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो रेस्टोरेंट है वो सिर्फ खाना बनाने के लिए अपनी किचन को खोल सकते हैं, यानी कि अपने रेस्टोरेंट को खोल सकते हैं। वहाँ पे बैठ के खाना नहीं खाया जा सकता। आप अगर होम डिलीवरी चाहते हैं तो वहाँ पे वो होम डिलीवरी आपको डिलीवर है वो कर देंगे। उसके बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में हरियाणा ने अंतर्राज्य बस सेवा वो शुरू करने का ऐलान है वो कर दिया गया। यानी कि अंतर्राज्य यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो बसें हैं वो जा सकती हैं हरियाणा राज्य की। इसके तहत हरियाणा से दिल्ली के लिए बसों का संचालन होगा। जो हरियाणा से दिल्ली के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए जो बस सेवा है वो भी चला दी गई है, जिससे हरियाणा से दिल्ली आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और दिल्ली से भी हरियाणा रोडवेज़ की बसें वो शुरू हो गई हैं। अगर कोई दिल्ली में फंसा हुआ है तो वो हरियाणा में जा सकता है, हरियाणा में फंसा हुआ है तो वो दिल्ली में आ सकता है। इस बसों में यात्रा के लिए ऑनलाइन वो टिकट बुक करनी होगी। और जो मैंने आपको ये ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करनी है। अगर आप हरियाणा या फिर दिल्ली में फंसे हुए हैं तो आप टिकट बुक करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, या फिर हरियाणा के किसी राज्य में, हरियाणा के किसी ज़िले में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे टिकट बुक करते हैं तो आप हमारे द्वारा भी टिकट है वो बुक करवा सकते हैं। जो भी उसकी फ़ीस रहेगी वो आपको देनी होगी, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन होकर आप टिकट बुक है वो करवा सकते हैं। आगे देखिए, फिलहाल अभी 7 जिलों के लिए दिल्ली से हरियाणा रोडवेज़ की एक एक बस है वो चलाई जाएगी। बस दिल्ली से चलने के बाद बीच में कहीं नहीं रुकेगी। आप ये नहीं कर सकते कि दिल्ली से चढ़ गए और जो बीच में स्टेशन आते हैं जहाँ से बस जा रही है वहाँ पे आप रोक सकें। ट्रेन बीच में नहीं रुकेगी। अगर आप दिल्ली से चढ़ते हैं तो दिल्ली के बाद सीधा हरियाणा के जिस ज़िले में के लिए ट्रेन है, सिर्फ वहीं पे ट्रेन है उसको रोका जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी है, केंद्र सरकार के पैकेज को उन्होंने बताया कि ये जीरो है, क्योंकि ममता ने कहा है कि केंद्र की जो जो जन विरोधी शर्तों का स्वीकार है वो नहीं करना चाहते। पूरा आर्थिक पैकेज कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए पहले ही 105 श्रमिक विशेष ट्रेनें की मांग है वो कर चुके हैं। जल्दी 120 और ट्रेनें की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में गैर निरुद्ध क्षेत्र में 27 मई को फेरी वाले की दुकानें फिर से खोलने की अनुमति वो दी जाएगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी जो दुकानें वो खोलने की अनुमति वो जल्दी मिलने वाली है। और पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर रात्रि कर्फ्यू वो नहीं रहेगा, लेकिन लोगों से शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने की आग्रह वो किया जा सकता है। इससे पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई, वो 31 मई तक जो है वो बढ़ा दी गई है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रालय की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन 4 के लिए जो जारी निर्देशों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें वो दी गई है, जिनमें मॉल को छोड़कर
बाजारों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा समेत अन्य दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि अगर हम दुकानों की बात करें, जो कि पूरे स्टेट में ये लागू होता है, जो कि केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा बोला गया है कि जो नाई की दुकानें, सैलून हो गए, स्पा हो गए, उनको अलग अलग टाइम पे खोला जा सकता है। ये नहीं है कि सभी को एक ही समय खोला जाए, सभी को टाइम मिलेगा कि नाई की दुकान कितने से कितने बजे तक खुली रहेगी, स्पा कितने से कितने बजे तक, सभी को अलग अलग वो टाइम है वो दिया जाएगा। उसके बाद ई कॉमर्स कंपनियों को भी सभी वस्तुओं की घरों की तक आपूर्ति की अनुमति वो दे दी गई है। ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, इनको भी अब बोला गया है कि आप अगर कोई होम डिलीवरी, जो हम डिलीवर करते हैं, सामान मंगाते हैं, तो आप होम डिलीवरी वो कर सकते हैं। इनको भी अब इसमें छूट दे दी गई। आप कोई भी सामान है, किसी भी जो ई कॉमर्स साइट है, ऑनलाइन साइट है, उससे अपना जो सामान है वो मंगवा सकते हैं, और जिसमें कि वस्तुएं भी शामिल है जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती। ठीक है। उसके बाद देखिए, देश में कोरोना संक्रमण के जो मामले, वो सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। बता दें कि बीते जो पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 5,242 नए मामले हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ ही 157 लोगों की मौत वो हो गई है। भारत में अब कुल जो कोरोना मरीज हैं उनकी जो संख्या है वो 96,159 हो गई, यानी कि 1 लाख को टच करने वाली, 1 लाख से सिर्फ 3,500 4,000 ही कम है। इसमें इनमें से 56,316 एक्टिव मरीज है। 56,316 वो लोग हैं जिनमें कोरोना की जो पुष्टि हुई है और वो अभी क्वारंटीन किए गए हैं या फिर अस्पतालों में उनका इलाज है वो चल रहा है। वहीं 36,824 मरीज वो ठीक हो चुके हैं। 36,824 मरीज वो हैं जो कि क्वारंटीन में रखे गए थे 14 दिन के लिए या फिर 24 दिन के लिए। अब वो ठीक हो चुके हैं पूरी तरीके से और उनको अब घर भेज दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण में मरने वालों का आंकड़ा 3,029 तक पहुंच गया है। अगर हम भारत की बात करें तो 3,000 के आसपास जो यहाँ पे हमारे भारत में जो व्यक्तियों की वो मौत है वो हो चुकी है। ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो कि आपको बताई गई हैं कि क्या क्या आपने करना है, क्या क्या नहीं करना है। और हम अगर यहाँ पे थोड़ा बात करें तो हम बसों के बारे में बात कर लेते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलने वाली, क्योंकि आपको पता है कि सभी मजदूर एक जगह पे फंसे हुए हैं। कोई हरियाणा से पंजाब जाना चाहता है, पंजाब से हरियाणा, या फिर पंजाब हरियाणा से अपनी स्टेट जाना चाहता है, कोई बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उनके जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं या फिर जो बसें चलाई जा रही हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है, और कैसे जो ट्रेन के लिए उन्होंने जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनके लिए कैसे रजिस्टर करना है, और कहाँ कहाँ से जो ट्रेनें वो चलाई जा रही है, क्या क्या उनका जो टाइम है वो रहने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और साथ में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो हर अपडेट है वो मिलती रहे। और मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, बसों के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है हरियाणा या फिर पंजाब के लिए। तो अगर मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं तो ट्रेन के लिए आपने कैसे वो बुक करनी है टिकट, और कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप IRCTC की जो इंडियन रेलवे की जो साइट है उसके ऊपर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक अलर्ट होगा, इसको ओके कर देना आपने। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर देना और स्टेशन का नाम देख लेना है। उसके बाद चलिए यहाँ पे कानपुर जो जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा देख लेते हैं। कानपुर का यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च देखिए, यहाँ पे की डेट दी गई है, ये आज की डेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। 20, 21, 22 जब भी आप जाना चाहते हैं इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो कैलेंडर है इसमें से ये कैलेंडर पे दबा के इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड ट्रेन पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो ट्रेन है वो आ जाएंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें कब कब चल रही हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख सकें तो ये चल रही है न्यू दिल्ली से कानपुर सेंट्रल हर रोज चलती है, ये ऑल डे लिखा हुआ है। ये टाइमिंग दिया हुआ है कब कब चल रही है, कितने घंटे का टाइम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसी जो टायर 3, यहाँ पे बताया कि टायर 3 में कितनी सीटें खाली है, वो चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पे करेंगे। इसका किराया आ जाएगा आपके सामने 1,185 रुपये इसका किराया है। और इसमें देखिए सभी सीटें अभी बुक हो चुकी हैं। 22, 23, 24, 25 सभी सीटें अभी बुक है। दूसरी वाली ट्रेन की चेक कर लेते हैं, इस वाली की। इसमें देखिए इसमें भी सभी सीटें अभी बुक हो चुकी है 24 मई तक। अगली वाले की चलिए देख लेते हैं एक बार। इसमें भी सभी सीटें वही बुक हो चुकी हैं। ये AC 3 की सीटें हैं। अगर हम AC फर्स्ट क्लास की देख लेते हैं, चलो, कि अब तक एक आधी सीट इसमें बची हो। तो
इसमें भी वही सभी सीटें बुक हो चुकी हैं और इसका जो किराया वो 2030 रुपये। चलिए ऊपर वाले थोड़ा देख लेते हैं, अगर ऊपर वाली बस जो ट्रेन है उसमें कोई सीट बुक बची हो तो आप ऐसे ही मतलब चेक कर सकते हैं अपनी जो भी सीट है, जो भी ट्रेन में जब जाना चाहते हैं उसकी सीट ऐसे आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि कोई खाली है या फिर नहीं। कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, हम आपका जरूर जो आपका जवाब है वो जरूर देंगे। कोई भी टिकट बुक करवानी है आपको, ट्रेन की करवानी है, बस की करवानी है, पास बनवाना है आपने इधर से जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर कोई भी आपको जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका लाभ उठाना, तो आप हमारे द्वारा उसका फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सअप करने होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।